अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, जब से हमने अपने चैनल के ऊपर 30,000 से कम में उम्रा और आप किस तरीक़े से बाहर मुल्कों में जॉब्स वग़ैरह तलाश करते हैं, तब से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे इस ताल्लुक़ से फ़ोन भी करते हैं, मैसेजेस भी करते हैं, बहुत सारे ईमेल भी लोगों ने भेजे हुए हैं। जबकि मैंने शुरू में ही बताया हूँ कि हम सिर्फ़ तरीक़ा बताते हैं, ना हमारा कोई टूर एंड ट्रैवल्स का कारोबार है, ना ही हम कोई जॉब की कंसल्टेंसी चलाते हैं। हम सिर्फ़ आप लोगों की रहबरी रहनुमाई करते हैं। तो मेहरबानी करके आप इससे रिलेटेड अगर कोई कॉल वग़ैरह भी करते हैं तो मेरा वर्किंग टाइम होता है, हमारा मोबाइल साइलेंट रहता है, हम किसी भी किस्म का कोई रिस्पांस कॉल के ऊपर नहीं देते हैं। इसी तरह से व्हाट्सएप के ऊपर भी 1 से 2 मरतबा आप ऐसा मैसेज करेंगे, इमीडिएटली हम उस नंबर को ब्लॉक करते हैं। मैंने देखा कि ईमेल के ऊपर हमारे बहुत सारे नॉन मुस्लिम जो भाई है, एक सरदार जी है, मैंने देखा उन्होंने अपने पूरे प्रोफाइल मुझे जो है भेजा हुआ है, उसके अंदर उनका जो है बायोडेटा है, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी डिग्रियाँ वगैरह भी भेजी है, उसके अलावा उनकी फ़ोटोज़ वगैरह भी है। ऐसे ही राजस्थान से भी एक भाई थे बिश्नोई, उन्होंने भी मुझे फ़ोन किए थे कि मैं हेवी ट्रक ड्राइवर हूँ। इसी तरह से बहुत सारे लोग जो है ना, चाहे वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, किसी भी समाज से हो, अब क्या कैसा है, रोज़गार हर आदमी को चाहिए, चाहे आप कोई भी हो। तो लोग हमारे से एक होप रख के, एक उम्मीद रख के जो है इस तरह के हमको ईमेल भी कर रहे हैं, फ़ोन मैसेजेस भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा यानी एक आजीज़ाना दरख्वास्त करता हूँ कि मेहरबानी करके ना हमको फ़ोन कीजिए, ना हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, ना ईमेल कीजिए। हमारे पास हम सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं। और अभी ये भी जो वीडियो है इसको पूरा देखो, इसमें मैं ख़ुद आपको बताऊंगा, आप ख़ुद अपने तौर पे आपको फंसना भी नहीं है। मैंने वो भी इससे पहले बताया हूँ कि बहुत सारे जॉब्स के आजकल स्कैम भी हो रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग थाईलैंड जाके फिर म्यांमार और कंबोडिया वगैरह में उन लोगों को जो है बंद करके उनसे काम लिया जा रहा है। ऐसे बहुत से IT इंजीनियर्स हैं। तो हमको वैसे स्कैम में भी नहीं फंसना है, बल्कि सादा सिंपल तरीक़ा मैं आपको बताता हूँ। देखो, अपना जो है ना प्रोफाइल ख़ुद बनाओ। जैसे आपने मुझे बहुत सारे लोगों ने ईमेल भेजा है, मुझे भेजने की ज़रूरत नहीं है। अपना ख़ुद का प्रोफाइल आप बनाइए, और बनाने के बाद वो जो आपका प्रोफाइल है, वो प्रोफाइल के बेस पर सबसे अच्छी जो वेबसाइट है जॉब तलाश करने के लिए वो है naukri.com। एकदम परफेक्टली मुझे naukri.com से कई मैंने समझो जॉब्स चेंज भी किया और नए नए मुझे काम भी मिले। मैं नौकरी, और मैंने एक मरतबा उसका जो है वो भी लिया हुआ था, सब्सक्रिप्शन भी 1500-1600 रुपये भर कर। तो वो एक अच्छी वेबसाइट है, मैं उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट करता हूँ। लेकिन उसमें भी अब हमको हमारा भी दिमाग लगाना है कि naukri.com पे आपने अपना प्रोफाइल वगैरह अपलोड किया, लेकिन सामने के कंपनी से जब आपको कॉल आ रहा है तो पहले उनका आप वेबसाइट वगैरह जो है ख़ुद पहले चेक करो, जो कंपनी आपको ऑफ़र कर रही है और वो किस मुल्क में है, कहाँ पे लोकेटेड है, गूगल मैप के अंदर वो एग्जिस्ट करती है या नहीं। आम कंपनी है जो मशहूर व मारूफ़ है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ऐसी कोई अननोन कंपनी है जो आपको बाहर से ऑफ़र कर रही है, तो फिर उसमें आपका काम है आप पूरी तरह से तहक़ीक़ात करो। दूसरी चीज़, अगर आपको जॉब चाहिए तो उसका एक दूसरा तरीक़ा ये है कि ऐसे मुल्कों का आप ख़ुद सफ़र करो। अभी जैसा UAE है, उसके अलावा बहरीन है, उसके बाद में ओमान है, उसके बाद में क़तर है, सऊदी अरबिया है, इसी तरह से और भी बहुत सारे मुल्क है। वैसे तो बहुत सारे मुल्कों के ऑफिसेस आपको UAE में ही मिल जाएंगे, दुबई, शारजा वगैरह के अंदर। तो उसका सिंपल तरीक़ा ये है, कि आप जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके UAE का 2 महीने का वीज़ा अभी फ़िलहाल वो दे रहे हैं जॉब सीकर्स के लिए। वो पहले 3 महीने का रहता था और बहुत महंगा था, अब वहाँ की गवर्नमेंट ने उसको और सस्ता कर दी है, 2 महीने का वीज़ा वो दे रहे हैं। तो ये जो 2 महीने का वीज़ा है, वो 2 महीने का वीज़ा लो और वो वीज़ा लेके आप ख़ुद UAE का सफ़र करो।
अब जब आप यूएई का सफ़र करोगे, यूएई जाओगे आप, वहाँ जाने के बाद में आपका रोज़ाना का काम ये है कि आप सुबह में उठने के बाद में 4-5 घंटे जो है रोड पे, रास्ते पे, जो एरिया है वहाँ पे, वहाँ जगह जगह पे कंसल्टेंसीज़ हैं, उन लोगों को आप जो है अपना सीवी दो। इसी तरह से जो है वहाँ के जितने भी ऐसे जो कॉन्टेक्ट्स हो सकते हैं जॉब वगैरह से रिलेटेड, वो मालूम करो। आपको इंशाल्लाह शुरू में, मैंने बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखा अभी 2-4 दिन में, उसके अंदर वो बता रहे थे कम से कम 2000 दिरहम तो कम से कम वहाँ पे सैलरी मिलती है। 2000 दिरहम यानी अपने यहाँ के 40-42 हज़ार रुपये वो हो जाते हैं कम से कम। फिर उसके बाद में जैसा जैसा आप आगे प्रोग्रेस करोगे या अपनी जॉब चेंज करोगे या जिस तरीके का भी आप काम करोगे, तो वहाँ जाने के अलावा दूसरे भी जो मुल्क है, देखो पहले आपको ख़ुद को मेहनत कोशिश करना पड़ेगी आपको ख़ुद को। और अगर गल्फ़ कंट्रीज़ नहीं है तो लीगली जो है ना, यूरोप के बहुत सारे मुल्कों में कोरोना के बाद में एकदम शॉर्टेज हो गया हुआ है मज़दूरों का, ड्राइवर्स का, काम करने वालों का, कुक्स यानी खाना बनाने वालों का, इसी तरह से जो है हर लाइन के लोगों का। मैं आपको मुल्कों के नाम के साथ में बोलता हूँ, अब वो सब आपको ऑनलाइन तलाश करना है। जैसे सर्बिया है, सर्बिया के अंदर एक नौजवान के मैं वीडियो देखता हूँ, वो बिहार का नौजवान है, मुस्लिम नौजवान है। सबसे पहले वो अकेला गया था और जो कंपनी में वो काम करता है वो कोई जर्मनी वगैरह की कंपनी है जो रोड और पुल वगैरह बनाने का काम करती है। अब ये अकेला बंदा गया और कंपनी ने बोली और तुम्हारे मुल्क से लोगों को बुलाओ। आज उसने कम से कम 60 से 65 लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। वो एक अकेले मुस्लिम नौजवान के, पहले वो गया और फिर बाद में उसने सबको वहाँ पे इनवाइट किया और सबको बुलाया, और बुलाने के बाद बाज़ाब्ता वहाँ रहने खाने सब चीज़ों का इंतज़ाम है। यूरोप के बहुत सारे मुल्कों में आपको एजेंट के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको ख़ुद को मेहनत। देखो अगर आप अपने घर में बैठे रहोगे और ये सोचोगे कि मुझे घर में लाकर कोई जॉब दे दे और मुझे आयती बिरयानी पका के कोई मेरे मुंह में लुकमा डाल दे, तो कोई भी नहीं करेगा। आज मेरी एज, मैं जो आपके सामने बैठा हूँ, मेरी एज 45 ईयर्स रनिंग है 78 की मेरी जो है पैदाइश है। आप खुद सोच सकते हैं, मैं आज भी एक स्टूडेंट हूँ। मैं आज भी मेरी जो मेरा जो एकेडमिक एजुकेशन है, मैं डिस्टेंस लर्निंग में वो पढ़ रहा हूँ। उसके अलावा भी मैं ऑनलाइन कोर्सेज करते रहता हूँ। उसके अलावा भी मैं नई नई जगहों पे जॉब भी तलाश करते रहता हूँ। मतलब आप मेरे ऊपर से सोच सकते हैं, जबकि मैं वेल सेटल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दोनों बेटे हैं, वो अपनी जगह पे जॉब करते हैं। तो मैंने अपने आप को ऐसा जो है ना बेफिक्र होकर मैं नहीं बैठ गया कि मैं क्या मुझे अब काम करने की ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं है, मैं 12-12 घंटे काम करता हूँ। अपने जॉब के अलावा भी दूसरों का काम लेकर काम करके देता हूँ मैं। ये मेरा काम ही है, क्योंकि देखो काम करोगे ना, काम खाली पैसे कमाने के लिए नहीं किया जाता है। काम इसलिए किया जाता है कि तुम अपने आप को बिज़ी रखो। अगर तुम बिज़ी नहीं रखोगे तो फिर क्या होगा। होटलों का एक चक्कर लगा के देखो आप, वहाँ पे भी आपको लोग बैठे हुए मिलेंगे, घंटों से, रात में 2-2, 3-3 बजे तक बैठे हुए हैं। तो फिर क्या होगा, ज़िंदगी तुम्हारी ऐसी ज़िंदगी जो है ना, तो वो तो जानवर भी, चौपाए भी वैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसका कोई मकसद नहीं है, जिसमें सिर्फ शाइनिंग है, जिसमें सिर्फ फुगीरी है, जिसमें खाली बुलेट है, जिसमें घर में खाने को जवारी बाजरी नहीं है लेकिन आईफोन है जिसके अंदर, वो भी एक ज़िंदगी है। वैसी ज़िंदगी जी के कुछ फ़ायदा नहीं। ज़िंदगी का एक मकसद हो कि तुम्हारे टाइम का तुम यूटिलाइज़ करो, उसको इस्तेमाल करो। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ। अच्छा, मेरी मिसाल तो, मेरी तो अभी भी एज जो है कुछ इतनी ज़्यादा नहीं है। मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया हूँ, वो चैनल पे आ जाएगा। 78 साल के एक बुज़ुर्ग, 78 ईयर्स के बुज़ुर्ग, जिनका नाम है हाजी बाबा, वो अपना मुल्क छोड़ के पुर्तगाल गए और वहाँ पे वो शेफ़ का काम करते हैं। और देखो आप, अब हमारे यहाँ पे 50 साल 55 साल में घुटनों में दर्द हो रहा है, कंबर में दर्द हो रहा है, छाती में झलझल हो रहा है, पेट में गड़गड़ हो रहा है और भेजे में फनफन हो रहा है। क्यों? खाली बैठ के रोटियां खाने की वजह से। वो हाजी बाबा ने 78 साल की उम्र में, जिसने उनका वीडियो बनाया, उसने पूछा इतनी उम्र में आपको कोई तकलीफ़? बोले तकलीफ़ उसको होती है जो बैठ के खाता है, मेहनत करने वाले को नहीं।
इसलिए मैं मेहनत करता हूँ तो ना मुझे घुटनों में दर्द है, ना कंबर में दर्द है, ना छाती में झलझल है, ना पेट में गड़गड़ है, ना भेजे में फनफन है। तबीयत एकदम मेरी फ्रेश है, क्योंकि बिज़ी रखा उन्होंने अपने आप को। हमारे यहाँ ये सारी तकलीफ़ें क्यों हैं? डिप्रेशन, शुगर, हार्ट अटैक, ये सब इसलिए है ऐते निवाले खाने की आदत है, मेहनत नहीं करेंगे हम। तो ये हमने खुद ने मेहनत करना चाहिए। जैसे मैंने आपको मेरे बारे में भी बताया, मैं आज भी ऑनलाइन मेरे कुछ कोर्सेज चालू है। मैं अपनी ज़िंदगी में जो है ना, अपने आप को वो नहीं रखता हूँ, मैं स्टॉप नहीं करता हूँ, चलते रहने का, ज़िंदगी चलने का ही नाम है। तो और जॉब के लाइन से भी मैं वेल सेटिस्फाइड हूँ मैं जहाँ पे अभी काम करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं जो है और दूसरे भी काम देखते रहता हूँ। आप भी ऐसा करो। आपको अगर यहाँ जैसे वो बिहार का एक अकेला नौजवान सर्बिया गया और 60-65 लोगों को वहाँ बुला के उसने जॉब दिया, या उसके कंपनी वालों ने कहा तो उसने इतनों को बुलाया। उसके अलावा माल्टा है, माल्टा के अंदर सैकड़ों वैकेंसीज़ है। क्यों? मैंने बताया यूरोप जो है ना, कोरोना के बाद से वहाँ बहुत मौतें हो गई हुई है, और मौतों के अलावा भी वहाँ का पूरा सिस्टम एकदम बिगड़ गया हुआ है। इकोनॉमी पूरी तरह से, आप सोचो यूके जो है, यूके वहाँ की इकोनॉमी पूरी तरह से धराशायी हो गई है। इसीलिए वहाँ के पीएम को रिज़ाइन करना पड़ा। ऐसे हालात है दुनिया के, हर जगह पे लोगों की ज़रूरत है। अब हमारे अपने देश के अंदर हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है। अभी आप देखो यहाँ एक मज़दूर की ज़रूरत है। मैं जहाँ पे हम 50 मज़दूरों को नाश्ता तकसीम करते थे वहाँ पे बेचारे 150, 200 मज़दूर रोज़ खड़े हुए रहते। वहाँ पे एक मज़दूर चाहिए तो 25 आ जाते तुम्हारे पास में, कितने लोग चाहिए बोलकर। और वो मुल्कों का हाल ये है कि वहाँ के इंजीनियर से ज़्यादा वहाँ के मज़दूर लोग कमाते हैं, वहाँ के डॉक्टर से ज़्यादा वहाँ का प्लम्बर कमाता है। पुर्तगाल के एक नौजवान का मैंने जो है इंटरव्यू देखा, जो खाना डिलीवरी करता है और रोज़ाना जो है 60, 70 और 100 यूरो वो कमाता है। 100 यूरो का अगर हम आज का प्राइस देखेंगे, देखो यूरो वर्सेस INR, तो हम देखेंगे तो 82 रुपया आज का रेट है। 82 रुपीज़ एक यूरो का प्राइस है। मतलब डेली के 8,200 रुपये वो सिर्फ खाना डिलीवरी करके वहाँ पे कमा रहा है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, लाइफ आपकी है, ज़िंदगी आपकी है। आप ज़िंदगी को चेंज कराना चाहते हैं, या फिर हमारे यहाँ पे लाखों नौजवान जो जानवरों की तरह से, उनको लगता होगा हमारा एटीट्यूड। मैं भी कभी कभी जाता हूँ, देखता हूँ ना, मैं ऐसा बैठने का स्टाइल, ऐसा पैर जो है ना ऐसा यूँ लंबा किया हुआ है। अम्मा बर्तन धो रही है लोगों के घरों पे, बाप भंगार का गाड़ा लेके घूम रहा है, और बेटा होटलों में ऐसा मोबाइल यूँ रख के, ऐसा एटीट्यूड उसका, ऐसा एटीट्यूड में होटलों में शाइनिंग झाड़ने में बैठा हुआ है। ये हाल है हमारे नौजवानों का, ऐसा एटीट्यूड, फुकट का एटीट्यूड। ऐसे नमूने मैंने देखे हुआ हूँ। रहने को घर नहीं है, बारिश थोड़ा ज़्यादा हो गया तो छत में से पूरा पानी गिर रहा, और बात चल रही है तो बात करने का स्टाइल ऐसा ही हो, ऐसा करके। तो ये जो लोग हैं ना, ये जो लोग हैं, ये फेल लोग हैं। ये आगे चल के ऐसे ही लोग आपने देखे होंगे, मज़दूरों की लाइन में जो लोग खड़े हुए होते हैं, ये बेचारे मेहनती लोग हैं, हलाल रोज़ी कमाने वाले लोग हैं। हमने जिनको नाश्ता शुरू किए थे, ये लोग जो है ना, ऐसे होटलों में बैठने वालों से 1 लाख गुना ज़्यादा बेहतर है, जो अपना खून पसीना बहाकर हलाल रोज़ी कमा रहे हैं। और ये बर्तन धोने वाली माँ, भंगार का गाड़ा या रिक्शा चलाने वाले बाप की जान पे बाहर फुगीरी और शाइनिंग मारने वाले जो 2 कौड़ी के लोग हैं, ज़िंदगी उनकी भी है, ये तुमको तय करना है। और ज़िंदगी वो नौजवान की भी है जिसने ये माहौल से निकल कर, उसने बोला भाई यहाँ जॉब नहीं मिल रही है, वो पुर्तगाल चले गया, वो माल्टा चले गए, वो बिहार का नौजवान जो है सर्बिया चले गया, और वहाँ 65 लोगों को जॉब से लगा दिया अपने गांव से ही बुला के। और हर समाज के लोग हैं उसमें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, और हर समाज के लोग हैं उसमें। ऐसा नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है उसके अंदर, क्योंकि बाहर देशों में जब हम जाते हैं ना, हम सब एक ही रहते हैं, और हमने हमेशा इंसानियत का ही सोचना चाहिए। मुझे भी जो भाइयों ने भेजे हैं, हमारे सरदार भाई ने भेजे हैं, और इसी तरह से राजस्थानी भाई, जिन जिन लोगों ने भी मुझे प्रोफाइल्स भेजे हैं, मुझे वो देखकर ये लगा कि भाई लोगों को हमारे से बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो इसीलिए हम भी आपको ये गाइड कर रहे हैं
ये देखो हमारा ख़ुद का जो है ना कोई टूर एंड ट्रैवल्स और जॉब की कंसल्टेंसी नहीं है, लेकिन हम आपकी रहबरी ज़रूर करेंगे। तो आप ये 2-4 तरीक़े जो मैंने बताया, naukri.com है, इसी तरह से और भी वेबसाइट्स है, इंडीड है, लिंक्डइन है, और ये सब प्रोफेशनल के लिए है। इसी तरह से आप खुद जाकर, थोड़ा ख़र्चा आएगा आपको, यूएई का मैंने बताया, अबू धाबी का टिकट 14,000 में रिटर्न मिलता है। आप वो टिकट लेकर और 2 महीने का वीज़ा, वो भी जॉब सीकर, उसका नाम ही है जॉब सीकर वीज़ा, वो वीज़ा लेकर जाओ आप वहाँ पे। आपको दुबई के अंदर बहुत सारे ऐसे हॉस्टल मिलेंगे जो डेली का 300-400 रुपये आपको booking.com पे मिल जाएंगे। 300 रुपये वहाँ रहने के, खाने पीने के 200 रुपये, ऐसा 500 रुपये रोज़ का खर्च पकड़ के आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा, वहाँ जाके रह के ख़ुद तलाश करना पड़ेगा। आप देखो वहाँ ये अफ्रीका के जो लोग हैं ना, वो आपको वहाँ पे दुबई में ऐसे वो फिरते रहते हैं जॉब तलाश करते हुए, कुछ भी काम, तो इतनी उनको काम भी मिल जाते हैं, कहीं सिक्योरिटी गार्ड का काम कहीं पे, तो इसीलिए मैंने देखा सब अफ्रीकन भरे हुए हैं वहाँ पे, बॉडी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, ज़रा उनकी हालत वालत भी रहती पहलवानों के जैसी। अब हम लोगों को जो काम आता है वहाँ जगह जगह पे लिख के भी लगाया हुआ होता है, कहीं पे कोई आदमी की ज़रूरत है तो इसलिए देखो आपको ख़ुद को निकल के, एक तो यूएई हो गया, ओमान है, कतर है, कतर में जो अभी हज़ारों जॉब निकली है, बहरीन, ये मुल्कों में अगर नहीं मिलती है जॉब, जैसा मैंने बताया, सर्बिया का वीज़ा इंडियंस को नहीं लगता है, अल्बानिया का वीज़ा इंडियंस को नहीं लगता है, लेकिन वहाँ ज़रूरत है। पुर्तगाल के अंदर खेतों में काम करने के लिए, वहाँ पे जो है रसबेरी के बड़े बड़े फार्म बने हुए हैं। रसबेरी, उसके पैकेट बनाना है, उसको तोड़कर एक पैकेट बनाने पे वहाँ घंटे से सैलरी मिलती है, 1 घंटे के $8 मिलते हैं। 10 घंटे अगर आप करते हैं $80, यानी आपको तकरीबन 6,500 से 7,000 रुपये डेली सिर्फ खेत में काम करने के वहाँ पे मिल रहे हैं। ऐसी बहुत सारी जो जॉब्स है और चीज़ें हैं देखो अभी, तो इसलिए मैं बस इतना ही बोलूँगा, आप खुद तलाश करो। ऐसे टॉपिक पे यूट्यूब पे लोगों ने हज़ारों वीडियो डाले हुए हैं, ऑनलाइन हज़ारों इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। हमारे पास में मत आओ। अभी मेरे पास हैदराबाद से 2 लोग आए, मैं यहाँ नहीं था। मालेगांव से एक साहब आए, मैं यहाँ पे नहीं था। और कहाँ से आए, मैं यहाँ पे नहीं था। अब आज रात में भी मैं जो दिल्ली जा रहा हूँ फॉरेन मिनिस्ट्री में एप्लीकेशन देने के लिए, मेरा टिकट बन गया हुआ है। अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, लेकिन ये वीडियो मेरे कंटिन्यू आते रहेंगे। आपको लगेगा यार वीडियो तो रोज़ आ रहा, हज़रत है शायद ऑफिस में, अब यहाँ आप आओगे मेरी मुलाकात नहीं होगी। तो मेहरबानी करो, खुद तलाश करो, खुद बिरयानी पकाना सीखो, खुद पकाओ, खुद जो है सब कुछ करो। इंशाअल्लाह ज़िंदगी आसान भी होंगी तुम्हारे लिए, और अल्लाह ताला जो है हलाल रोज़ी भी तुमको अता करेगा। मेरी दुआएं हैं आप सब लोगों के लिए। ज़िंदगी को चेंज करो, फुकट का एटीट्यूड कुछ काम का नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।